नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। गाइस, महाकुंभ तो हुआ एंड महाकुंभ के ऊपर बहुत लोगों ने बहुत एंगल में चीजें लिखी कि भाई ये देखो, वो देखो, 63 करोड़ लोग वहां पर आ गए, सनातन का राइज हो गया, देश की कैपेबिलिटी देखो, एकजुटता देखो, कास्ट हटा दी, ये वो बहुत सारे एंगल्स में हमने देखा। आज मेरे साथ हैं ब्रिगेडियर गोथरा साहब, जो जिन्होंने एक ऐसा एंगल लिखा है वेयर आप थोड़ा हैरान हो जाएंगे कि यार महाकुंभ में मिलिट्री का क्या लेना-देना है और मिलिट्री जो थॉट प्रोसेस होता है, देश की सिक्योरिटी होती है, उसका क्या लेना-देना है? हाउ डज़ दैट थिंग दीज़ 2 थिंग्स कनेक्टेड? सो लेट्स वेलकम सर एंड लिसन। सर ने एक आर्टिकल लिखा है जो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में ज़रूर डालूँगा। इट्स गोना बी एन इंटरेस्टिंग डिस्कशन गाइस। थैंक यू सो मच। सर नमस्कार, वेलकम टू द शो। नमस्कार, जय हिंद, हाउ आर यू? एब्सोल्युटली फैंटास्टिक सर, ग्रेट। आपने ये आर्टिकल लिखा है एंड यू पुट इन आपने आई मीन सी फॉर द आम जनता आपने महाकुंभ को मिलिट्री और सिक्योरिटी के साथ कनेक्ट करा है सर, व्हिच इज अ वेरी इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव। तो आपका ये पहले तो ये बताओ सर, ये दिस इज ये जो डिफरेंट थॉट प्रोसेस ये आया कहाँ से? आपने कहाँ से सोचा कि भाई ये कुछ लिंक बनता है इधर पे? You see, as I said in the article, मेरे को मैं एक बड़ा pragmatic देशभक्त हूँ और इसमें क्या है कि मेरे को हमेशा ये रहता है कि where we can take the country ahead. एंड ये इतना बड़ा इवेंट हुआ था। आपने बताया कि भी 60 करोड़ पीपल हैव टेकन अ टिप। इतने लोग वहां पहुंचने, इतने लोग वहां पे उनका बंदोबस्त करना, नहाने के लिए बंदोबस्त करना, स्नान करने के लिए बंदोबस्त करना, गाड़ियां पहुंचानी, गाड़ियां, बड़े बड़ी लॉजिस्टिक एक्सरसाइज थी और ये स्पेस से भी देखा जा सकता था ये इवेंट। तो ये इवेंट कोई मामूली इवेंट नहीं है। जितने लोग उधर स्नान किए उतने तो यूएसए की पॉपुलेशन के डबल इवेंट वो है, पूरी पॉपुलेशन का डबल है। तो इतनी बड़ी चीज को आपको दुनिया को दिखाना चाहिए कि भी ये भी एक, अगर हम ये कर सकते हैं तो कुछ भी कर सकते हैं। हमारे लिए अगर इतने लोग इकट्ठे हो जाते हैं, हम लोग, हमारी जो है इच्छा शक्ति इकट्ठी हो जाती है, तो हमारे लिए क्या है पीओके लेना और हमारे लिए क्या है तिब्बत को वापस लेना, हमारे लिए कोई डिफिकल्ट नहीं है। और ये हमारी आस्था से आता है, आस्था इन आवरसेल्व्स एंड बिलीफ इन आवरसेल्व्स। तो पुराने जमाने में कहते थे शक्तियां क्या क्या होती है। शक्ति एक होती है प्रभाव शक्ति, जैसे कि उसमें आता है मिलिट्री, इकोनॉमी। फिर होती है मंत्र शक्ति कि आपका कितना इन्फ्लुएंस है, सॉफ्ट पावर है, कैसे है, या बुद्धिज्म हमारा पार गया, या तो वो एक मंत्र शक्ति आ गई। फिर एक उत्साह शक्ति है। इस इवेंट में हमने एक बहुत बड़ी उत्साह शक्ति दिखाई है हमारी पॉपुलेशन में। कितनी डेथ हुई, इवेंट गलत हो गया, लेकिन हम फिर वापस आ गए। और इट इज ऑल बिकॉज ऑफ द नेशंस विल और हमारी अच्छी लीडरशिप एंड ऑफ कोर्स द ब्यूरोक्रेसी। तो ओवरऑल मिला के पीपल शुड गेट टू नो कि हम लोग कोई आम नहीं है देश, ये बहुत बढ़िया बड़ा देश है और बड़ा इसकी इच्छा शक्ति है। आपने सर आप बेसिकली एक बता रहे हो कि दिस इज अ नेशनल कैपेबिलिटी है ये, और आपने जो अपने आर्टिकल में लिखा है कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पार्क के ऊपर, ये कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पार्क एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट है, चाइना काफी यूज करता है और एक वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेंस इसकी बन चुकी है इसके बारे में। तो सर, कॉम्प्रिहेंसिव पार्क प्रोजेक्शन के हिसाब में हाउ डू यू सी इतने सारे जो 63 करोड़ लोग आए वहां पर, इसका क्या प्रोजेक्शन आप फॉर फ्रेंड्स एंड एनिमीज अलाइक किस तरह से प्रोजेक्ट करेंगे इसको आप? यू सी, जब हम आपके फ्रेंड्स और एनिमीज को ये देखते हैं वो लोग, तो उनको भी पता लगता है कि ये पावर है और उसका क्या फायदा होता है। आपको वो बराबरी का स्टैंडर्ड देते हैं। अभी जैसे जेलेंस्की गया, ही इज पावरलेस नाउ, ट्रंप ने उसका धुलाई कर दी। वहीं मोदी गया और उसको एक, तो एक जब आपके पास शक्ति होती है, पावर होती है, कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर होती है, तो लोग आपकी इज्जत तो करते हैं। दूसरा है कि ये इवेंट जो है, हम लोग भी अपने आप नहीं जानते थे कि कितना बड़ा इवेंट है या कितना हम कर सकते हैं।
We were following the West and looking down ourselves upon ourselves. कि कुछ लोग अभी भी कर रहे हैं कि जी वो गंदा पानी है, उसमें नहाने से क्या फायदा होगा। अरे वो चलता हुआ पानी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कितने क्यूसेक्स पानी उसमें चल रहा है, तो उनके लिए भी एक वो है। देन हमारी मिलिट्री एंड पॉलिटिकल विल, उनको भी समझ में आता है जो उसके ऊपर डिसाइड करते हैं कि अच्छा हाँ वी कैन डू इट, पॉलिटिकल मिलिट्री विल के ऊपर भी आता। देन हमारे जो लोग हैं डायस्पोरा जो हमारे बाहर है, उनको जब आप बताओगे कि ये इवेंट किया है हमने, एंड if the way I have written it, they will also hold their head high and tell people कि भाई ये हम कर सकते हैं। They take pride in that, उनको एक मौका मिलेगा एंड हमारे बीच में सिनर्जी पैदा होगी, वी विल बी प्राउड ऑफ आवरसेल्फ। तो इसके लिए मैंने ये आर्टिकल लिखा ताकि हमको अपने ऊपर गर्व हो, हमारे सिनर्जी हो, हमारी कैपेबिलिटी के ऊपर लोगों को पता हो। सर आपने एक नेशनल मोबिलाइजेशन की बात करी है, राइट? एंड नेशनल मोबिलाइजेशन नॉर्मली होती है इन टाइम्स ऑफ बैटल, जैसे हम देख रहे हैं कि इजराइल में भी इट्स इन अ स्टेटस ऑफ मोबिलाइजेशन, यूक्रेन ने कोई 8-10 मोबिलाइजेशंस करी हैं एंड उनको काफी प्रॉब्लम्स होती हैं ये सब चीजें करते हुए। सो व्हाट लेसन्स कैन द मिलिट्री लर्न फ्रॉम अ एक्सरसाइज लाइक दिस, जहां पर आप नेशनली मोबिलाइज कर रहे हो लोगों को? और इसको आप सर, आई वांट यू टू काइंड ऑफ लिंक दिस विद आवर कोविड एक्सपीरियंस एज वेल, क्योंकि वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था where civil military fusion की तरह हमने we saw a very different concept of civil military fusion emerging at that time. यस, ये कई लोग बोलते हैं जी वो कोविड में वो थाली बजाने से क्या, हमारी इच्छा शक्ति को बढ़ाया उसने। मोदी जी को लोग दे डिट्रैक्टर्स और दे कीप सेइंग ऑल दोस थिंग्स। जो मिलिट्री पावर आल्सो ड्यूरिंग द वॉर रिक्वायर्स, हमारे को फिर उस टाइम पे एमुनिशन की प्रोडक्शन ज़्यादा करनी पड़ेगी, हमारे को लॉजिस्टिक्स में फायदा करना पड़ेगा, मोबिलाइजेशन करनी पड़ेगी, हमारे को ट्रक्स चाहिए होते हैं उस टाइम पे, विलिंगली पीपल डू इट। मेरे को याद है 1965 में मेरे फादर इन लॉ एक कॉन्वॉय लेके जा रहे थे, तो इन दी विलेजेस ऑफ पंजाब ही वाज कैरिंग ए कॉन्वॉय। धुंध थी, तो लोग उस टाइम पे क्या थे, वो लोगों को, आर्मी वालों को बहुत खाना या कुछ देने के लिए, और सडनली एक बंदा टपक के आगे आ गया लड़का, और क्योंकि तेज जा रही थी गाड़ी तो वो नीचे आ गया, उसकी डेथ हो गई। अब डेथ हो गई तो माय फादर इन लॉ वाज फीलिंग बैड अबाउट इट एंड ही सेड सॉरी, यू नो दी। उसके फादर ने, लड़के के फादर ने बोला कि ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि इसकी डेथ फॉर अ नेशनल कॉज हुई। तो ऐसी हमारी पॉपुलेशन है, ऐसी हमारी पॉपुलेशन है जो कंट्री के लिए, और ये मोबिलाइजेशन जब होती है इस तरह से, तो देयर इज नो दिस थिंग डाउट के वी विल विन दी वॉर। जब हमारे पीछे लोग, ब्लड बैंक खुल जाते हैं, लोग पीछे पीछे पहुंच जाते हैं हथियार देने के लिए। हमारे तो लोग ऐसे हैं कि भी बोलेंगे कि हमको ही तो हथियार दे दो, हम पहुंच जाएंगे। जे एंड के में दो सम पीपल से कि भी, बट पीपल हैव हेल्प्ड द आर्मी टू मिलिटेंसी को खत्म करने में लोगों का हाथ मिला है, बहुत सारा मिला है। एब्सोल्युटली सर। लोगों ने बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन दी है हमारे को, ठीक है ना। मैं तो काफी दिन रहा हूँ, लोगों ने, जे.एंड.के पुलिस ने दी है, तो लॉजिस्टिक्स में फायदा करते हैं। अभी जैसे पोर्टर्स चाहिए होते हैं हमारे को, तो लोग जाते हैं, बिना पैसे के लिए जाते हैं हमारे को, पोर्टर्स हमारे साथ। तो दैट काइंड ऑफ मोबिलाइजेशन, अभी आप देखो कि भर्ती होने के लिए तो जाते ही जाते हैं लोग कि भी हम भी जाएंगे। तो ये हमारा कंट्री ऐसा है कि इस पे अगर मोबिलाइजेशन हम करते हैं जैसे ही, तो लोग साथ में चलते हैं, लोग बहुत आगे निकलते हैं। अभी आप देखो कि वो कंट्री लाइक यूक्रेन, लोगों को जबरदस्ती भेजना पड़ रहा है। इवन कोविड में आप देखो, लोग all they were facing all the hardship, but if you see चाइना के वीडियोस देखो, तो लोगों को फोर्स यूज करनी पड़ी थी गवर्नमेंट को
लोगों को अंदर रखने के लिए, इवन दे किल्ड पीपल। तो Yeah. there is a difference in the population, there is a difference in the nationalism of this country and the other countries. So that is the difference. I think that is very well said, sir, because आपने we didn't have, I mean, अब वो डिट्रैक्टर्स तो सर क्या है, उनका तो खाना हजम नहीं होता ना जब तक वो पूरी बकवास ना हो, जब तक वो पूरा मतलब they've not come around and kind of removed whatever they had in their system, तब तक वो अगली ब्रीफिंग नहीं जा सकती ना अंदर, तो वो तो they have to come out and say it, and they're just basically noise. But sir, administration wise, when you look at something like this, in a situation of war, one of the biggest things is basically getting your supplies, getting your backstops ready, getting your आपके जो ammunition हो, ये सब तो अलग चीज है, but your basic supplies, खाना पीना ये वो, और जो वहां पर लोकल पॉपुलेशन है उसको मूव करना है, ये करना है, वो करना है। दूसरा चीज है, मैं एक अलग एंगल लेना चाहता हूँ। हमारे आसपास दो देश है जो मतलब ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकिंग अप है लिटरली, यू नो एंड ये जब टूटेंगे, you're talking about 122 करोड़ एक साइड और एक कोई 16-18 करोड़ एक साइड, यहाँ पर 60 करोड़ की आप बात कर रहे हो, तो डू यू थिंक नाउ वी आई मीन कैन आई हैव द लिटिल कॉन्फिडेंस कि भाई अगर ये टूटे टाटे और लोग भागे इस तरफ, हमारे देश में इतनी कैपेबिलिटी है कि अगर 60 करोड़ को संभाल सकते हैं एक छोटे से टाउन के अंदर, इसको भी आराम से हम लोग वी कैन कीप आवर कंट्री सेफ। सो व्हाट डू यू से टू दैट एंगल सर? अरे बड़े आराम से संभाल सकते हैं इनको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड हमारी जनता ही जो है बहुत अच्छी है, वो बड़े आराम से इनको संभाल सकती है। इनफैक्ट लोगों के अंदर तो इतना उत्साह है कि इस दिन बोलेंगे कि चलो आप ही जाके तोड़ के आ जाओ, तो तोड़ के भी आ जाएंगे। ओनली थिंग इज कि हमको गो देनी पड़ेगी, पर वो गो नहीं देते हम, बट दे हैव दैट काइंड ऑफ उत्साह तो बहुत है लोगों के अंदर, तो Because दे to विल me, बी sir, एबल। that's a main issue. Because इतना बड़ा देश जब टूटता है, although we all keep dreaming about Pakistan breaking up, but when that damn thing actually breaks, आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा, और जो लोग इस तरफ आ रहे हैं उनको, you know, बिल्कुल, वो बहुत काम करना पड़ा। द एडमिनिस्ट्रेशन इज, यू सी, हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है बहुत सुलझी हुई एडमिनिस्ट्रेशन है। ये नहीं कि भाई झट से फोर्स यूज कर लो। इवन आर सिविल सर्वेंट जो है जितने भी हैं, वो बड़े सोच समझ के काम करते हैं। आर्मी का हमारा काम होता है कि भी थोड़ा सा रैशनल हो, ज़्यादा जल्दी से उनके वो बड़े सोच समझ के काम करते हैं और बड़े धीरे धीरे कर लेते हैं, वो बड़े प्यार से करते रहते हैं। इनिशियली सेटबैक्स भी आते हैं डिजास्टर्स में कुछ में, बट दे आर एबल टू ओवरऑल टेक कंट्रोल ऑफ थिंग्स, एंड विच विल हैपन अगर इन केस सच अ इवेंचुअलिटी अकर्स, तो हमारे जो है एडमिनिस्ट्रेशन वो भी इसको संभाल लेगी, वो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी हमारी। फाइनली सर मैं आपसे एक वन इज द एंगल ऑफ आस्था, वन इज द एंगल ऑफ फेथ, आस्था एक और एंगल होती है रेजिलियंस, और एक और एंगल होता है राष्ट्रवाद का, राइट? जो भी कह लीजिए सर, एक जो भी इतने लोग वहां पर गए, दे ऑल नो ये भारत का है, बिल्कुल सनातन धर्म का है, सनातन धर्म इज फाइन, बट दिस इज भारत की जगह है, ये भारत के अंदर जो सनातन धर्म है उसका एक फेस्टिवल है, उसके लिए हम लोग जा रहे हैं, इट्स अबाउट द कंट्री, राइट? पीपल रैली फॉर दैट। नाउ ये एक सोशल एक्सपेरिमेंट या सोशल कोहेजन के इसके अंदर, इफ आई रिक्वेस्ट यू, आपको अगर कभी गवर्नमेंट बुलाए कि साहब ब्रिगेडियर साहब बताओ जरा व्हाट शुड वी डू फॉर social cohesion in our people, because आगे वाला time जो आ रहा है, it's going to be a full of crisis. What kind of lessons that you would want to implement, and what are things that you can learn from this to put across in the civic society today, sir? You see, everything is in place. Like the leadership plays a major role in all those things, because detractors will always be there. So they would like to give a different narrative. So once the leadership gives a narrative, it now this stampede which happened, उस जी। दिन अगर वो न्यूज पूरी लीक कर देते कि जी इतने लोग मर गए, इतना ठीक है, ज्यादा नहीं मरे, लेकिन अगर उसी को अगर कंट्रोल ना किया जाता मीडिया को, तो जो फेथ वाले हैं उनकी भी फेथ थोड़ी सी शेकी हो जाती। तो
Our leadership as of now is very good, and it can channelize anything and everything. Our leadership as of now. Now, that is why we have to be very, very careful in electing our leadership. Their capability comes in a, so they can synergize the faith, the belief, the religion, the patriotism. All things can be synergized by them. They, and it can be the other way also. So the leadership is the main thing, and I am happy that as on date we have the best of the leadership. Like I am a proponent that we should not have a career battle groups. Why? Because it is such a big, इतनी बड़ी वो सिग्नेचर उसकी होती है कि अगर कोई, इट कैन बी फाउंड एनी टाइम, अगर उसका कोई नुकसान हो जाता है एंड लीडरशिप हमारी उस टाइम पे कमजोर है, the nations will go down at that time. So the leadership, we have to be always careful. Leadership should be very, very capable to mobilize these things. ये event हुआ है, ऐसे नहीं हो गया. It is because of the leadership which we had in this country, and people also understand that. हमारे दोस्त भी जानते हैं, हमारे दुश्मन भी जानते हैं कि यहाँ की लीडरशिप अभी बहुत अच्छी है, एंड उनको कोई सिखाने की जरूरत नहीं है. दे नो हाउ टू डू इट, बिकॉज इफ दे कैन मोबिलाइज थिंग्स फॉर इलेक्शंस एट दैट स्केल, दे कैन डू एनीथिंग. तो सम जनरली फौजीज बिलीव कि नहीं जी हमारे कोई लीडरशिप आती है. नो, इट इज एवरीबडी इज कैपेबल एंड दे हैव अ डिफरेंट स्टाइल ऑफ लीडरशिप. Yeah, everybody has a different style and different way and different means to an end. Yeah. The end may be the same, but आप जिस रास्ते में जा रहे हो और जिस तरह से करते हो चीजों को, तो उसमें तो बहुत डिफरेंस पड़ता है ना सर. बिल्कुल सही बात है. तो वन हैज means टू to an नो. end difference होता है. हाँ जी, हाँ जी. नहीं sir, you're very right. Sir, firstly, I want to thank you for writing this article because we need to start thinking in these lines, क्योंकि देश के अंदर strategic thought process के नाम पे तो literally till a few years ago, I say this very openly in my channel कि भाई it was reserved to the privileged few, because if anybody else said anything, it was always about the fact कि तुमको क्या पता क्या हो रहा है, you don't know anything. And I can understand that about a very specialized field like the military, but geopolitics and international relations and this and that and national security is not a very integrated subject. It's something that everybody needs to be interested in. सबको समझ में आना चाहिए, तभी कुछ होगा आगे, नहीं तो कुछ नहीं होने वाला. घंटियां बजाते बिल्कुल रहेंगे और कुछ नहीं है सर. बिल्कुल Thank you सही for बात. making the effort, sir, and thank you for your acceptance to do a show. I hope we can continue and do lots more shows. You write quite a bit, so please send me your articles. We'll keep in touch and do these little updates as much as possible with your convenience, sir. Thank you so much, and Jai Hind, Jai Bharat. Thank you, Adi. Thank you so much. Okay, bye bye. My pleasure, sir. Jai Hind.